हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत और आज दिन है मंगलवार, तारीख है 13 अगस्त। तो 13 अगस्त की सुबह हो चुकी है और हमारे सुबह के काम शुरू हो गए हैं और अभी बज रहे हैं 5:30। तो सबसे पहले हम अपने घर की उठकर करते हैं साफ़ सफाई। ये तो हमारे सभी महिलाओं का डेली का काम होता है। सबसे पहले उठकर पूरे घर की साफ़ सफाई करते हैं, पूरे घर में झाड़ू लगाते हैं। तो ये सभी का काम सुबह का इसी से शुरुआत होती है हमारे दिन की साफ़ सफाई से। तो पहले तो हम पूरे घर में लगाएंगे झाड़ू। सभी लोग उठ चुके हैं, मम्मी भी उठ गई हैं। आप सभी को बताए थे कि मम्मी पापा आए हुए हैं, तो उनका वीडियो नहीं लिया है हमने। और इतनी जल्दी जल्दी काम करो ना, हम काम में लग जाते हैं तो उनका वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है। मतलब वो अलग बैठे रहते हैं और उधर के साइड बैठे रहते हैं और हम अपना काम करते रहते हैं, तो अपने काम का ही वीडियो बना लिए हैं। और ऐसा नहीं हमें टाइम मिला कि हम अलग से मम्मी पापा का भी वीडियो बना लेते, तो उसके लिए सॉरी। और हमारे कमरे में झाड़ू लग गई है, एक खटिया अंदर डाल दिए, तो वहाँ पे अभी आर्थर हमारे लेटे हुए हैं और सार्थक और जो है मम्मी उठ गई हैं। तो इधर जो है अभी हमारे झाड़ू लग रही है। काफ़ी सुबह हो गई है, काफ़ी उजाला भी हो गया है, क्योंकि जब तेज़ काले बादल छाए रहते हैं ना, तब जो है अंधेरा सा रहता है। और आज ज़्यादा बादल तो हैं पर इतने नहीं हैं जैसे कि डेली छाए रहते हैं, काफ़ी काला बादल हो जाता है, तो वैसा वाला नहीं है। और अभी हमारे आंगन में जो है काफ़ी गीला है, सूखा नहीं है, क्योंकि डेली ही एक टाइम बारिश ज़रूर हो जाती है। तो पूरे आंगन में बहुत ही मतलब हरी हरी वाली काई लग चुकी है। इसको काई हमारे यहाँ बोलते हैं। आप सभी के यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। जो ज़मीन में हरा हरा सा हो जाता है तो इसको हमारे यहाँ काई बोला जाता है, काई लग जाती है। और हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बारिश का मौसम जो है चला जाए, उसके बाद में ही ये सब हटाएंगे, यहाँ से साफ़ सफाई करेंगे। तो अभी तो डेली ही बारिश हो जाती है और बारिश पे कुछ करने का मन नहीं होता है। तो जो है बारिश में तो बेकार ही है ये सब करना। तो बस जैसे तैसे बस झाड़ू ही लगा के साफ़ सफाई कर देते हैं जो भी है। बाकी का तो बस ऐसा ही है, पूरा आंगन हरा हरा सा हो गया है। और यहाँ पे जो है गिरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ईंटें लगा के रखी हुई हैं। जगह जगह पर ईंटें रख दी हैं, ये तो यहीं से निकल जाते हैं ईंटों पर से। और ईंटों में भी ये काई लग चुकी है, तो काफ़ी दिन से यहाँ पे ईंटें रखी हुई हैं। बारिश होती है तो इसी के ऊपर से हम लोग धीरे से निकल जाते हैं, और ऐसे ज़मीन से निकलते हैं ना तो पैर फिसल जाता है। इतने चिकनी ज़मीन हो गई है इस काई की वजह से, और ये बहुत ज़्यादा चिकनी होती है, तो ज़रा सा भी मतलब चूक जाओ ना तो गिरे गिरे ही होते हैं। तो इसीलिए बहुत ही संभल के निकलना पड़ता है, और बच्चों को तो हाथ पकड़ के निकालना पड़ता है। आर्थर हमारे कई बार यहाँ पे गिर चुके हैं, मतलब इनको इतना नहीं है कि यहाँ से ना निकले, तो इसी जगह से निकल जाते हैं, घुस जाते हैं यहाँ पर जानबूझकर, क्योंकि यहाँ पे पानी भर जाता है। और मम्मी इधर आ गई हैं, तो मम्मी कुल्ला करने के लिए गई थी, तो ये मम्मी है जो खड़ी हुई हैं। तो दीदी से बातें कर रही थी, दीदी अभी लेटी हुई थी क्योंकि इनको बुखार आ गया था, तो इसीलिए काफ़ी देर तक आज लेटी रही। और वैसे तो जल्दी उठ जाती हैं, गोबर कूड़ा करने लगती हैं, पर आज इनको बुखार था तो इसीलिए अभी भी लेटी हैं। तो वहीं मम्मी उन्हीं से बातें करने लगी थी और बैठ गई थी, और पतिदेव भी उठ कर आ गए थे। तो आज ये पापा के साथ वहाँ पे सोए थे, जहाँ पे हमारे ससुर जी सोए थे, वहीं पे पापा और सार्थक के पापा भी वहीं पे आज लेट गए थे। तो नहा धोकर आ गए हैं, चाय नाश्ता सभी को करा दिया है, मम्मी पापा को चाय दे दी है और इन लोगों ने भी चाय पी ली थी और हमने भी पी ली थी। उसके बाद भी सार्थक को तैयार किया, सार्थक के लिए टिफ़िन बनाया। ये मतलब एक आलू उनके लिए बना दिया था काट कर, क्योंकि बिना सब्ज़ी के ये बिल्कुल भी नहीं जाते हैं जब तक उनको सब्ज़ी बना के ना दो। कभी सोचो कि इनको पराठे चटनी या फिर ये अचार वगैरह दे दो तो बहुत ही मुश्किल से ले जाते हैं, नहीं तो हमें सब्ज़ी ही बनानी पड़ती है। तो उनके लिए थोड़ी सी पहले बना देते हैं, पूड़ी या पराठे बना देते हैं, तो वो चले जाते हैं स्कूल। उसके बाद में हम बाकी का खाना
बनाते रहते हैं, तो सार्थक को भेज दिया था। उसके बाद में बना ली हमने उड़द की दाल, यानी कि आलू वाली बनाई है हमने। तो आज आलू थोड़े ज़्यादा से डाले हैं आर्थर की वजह से, क्योंकि आर्थर को और सार्थक को आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने कहा दाल बन रही है तो इसी में थोड़ा एक्स्ट्रा आलू डाल देते हैं, तो जो है बच्चे आलू आलू खा लेंगे। दाल तो ज़्यादा पसंद नहीं है ये वाले बच्चों को। तो यहाँ पे थाली लगा दी है, तो पति देव और पापा हमारे खाना खा रहे हैं। और यहाँ पे ससुर जी के लिए भी थाली लगा दी है, तो वो कटोरी में नहीं खाते हैं तो इसलिए कटोरी में नहीं परोसी है। उन्होंने बोला हमारे लिए ऐसे ही परोस के लाना, और कटोरी में हम रख भी देते तब भी वो थाली में ही अपने जो है डाल देते हैं। तो इसलिए उनके लिए हमने बिना कटोरी के ही परोस दी थी। बता दिया इसलिए आपको कि आप लोग सोचेंगे कि अपने ससुर जी को जो है बिना कटोरी के ही परोस दिया है, तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए आप सभी को हमने बता दिया कि वो बिना कटोरी के ही सब्ज़ी परोसते हैं, परसवाते हैं और तब खाते हैं, क्योंकि कटोरी में उनको खाते नहीं बनता है। तो यहाँ पे सभी लोगों ने खाना खा लिया था, मम्मी पापा भी चले गए हैं। और हमारे आर्थर जो है बहुत ज़्यादा रो रहे थे, तो जाने का भी वीडियो हमने नहीं बनाया है। और मम्मी पापा निकल गए हैं, अभी ही निकले हैं, तो अभी झाड़ू नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोई जाता है या मेहमान कोई भी आए घर में या फिर अपने घर से कोई बाहर निकलता है तो झाड़ू तुरंत नहीं लगाते हैं। तो झाड़ू अभी नहीं लगाएंगे, थोड़ी देर बाद लगाएंगे। तो अभी जो है हमने बर्तन धुल के रख दिए थे, और उसके बाद में आप सभी से मिलना है वही 2:30 या 3 बजे का टाइम होगा। तो आज हमने सुबह कपड़े नहीं धुल पाए थे, क्योंकि सुबह के टाइम जो है आज समर नहीं चल पाई थी, पानी भी नहीं था। तो वैसे लाइट तो थी, पर समर में आप सभी को बताए थे कि पानी नहीं निकलता है, कभी कभी पानी नहीं मिल पाता है तो नहीं निकलता है। तो इसी वजह से जो है सुबह कपड़े नहीं धुले थे, और मम्मी पापा को भी घर पे जाना था, तो हमने फिर कपड़े रख दिए थे। हमने पहले खाना पीना जल्दी से बना देते हैं, नहीं तो वो तो सुबह ही निकल रहे थे। फिर हमने कहा खा पी कर जाना, क्योंकि काफ़ी दूरी है, 80-85 किलोमीटर दूर हमारा मायका है। तो हमने कहा काफ़ी दूर है तो खा पी कर ही निकलना। तो फिर खा पी के 9 बजे के टाइम निकले हुए थे मम्मी पापा, तो वो लोग पहुँच गए हैं। उसके बाद में हमने पूछ लिया था फ़ोन करके, फिर बाद में कपड़े धुले तो सारे कपड़े धुल के डाल दिए हैं। और सूख तो वैसे भी नहीं पाएंगे, आज धूप ज़्यादा नहीं निकली हुई थी। तो यहाँ पे हमने जो मिर्च है ये हरी मिर्च है, पर रख के लाल हो गई है, लाल पड़ गई है, काफ़ी दिन की रखी हुई थी। तो इसका हम अचार बनाएंगे। तो इनको थोड़ा सा हमने धूप दिखा दिया है धुल के। उसके बाद में इसको कैंची से काट ले रहे हैं, यानी कि ये मिर्च काटने वाली ही कैंची है, जिसको हम कैंचा बोलते हैं। तो उसी से काट लिया है, तो इससे हाथ भी हमारे कड़ू नहीं होंगे और मिर्च भी हमारे कट गए। तो इसका अचार बना के रख देंगे। वैसे तो हम भर के रखने वाले थे, पर मिर्च बहुत ही पतली वाली थी, तो हमने फिर भर के नहीं रखे थे, कटिंग करके रख दिए हैं। तो यहाँ पे हमने मसालों में सरसों ली है, काली वाली राई जिसको बोलते हैं, और गरम मसाला, और इसको सौंफ और नमक, और थोड़ा सा डाल देंगे इसी में तेल, और जो है मिला देंगे अच्छे से। फिर उसके बाद में डिब्बे में भर के रख देंगे। तो तेल बहुत ही थोड़ा सा डालेंगे, बस ताकि हमारे मिर्च थोड़े थोड़े से गीले हो जाए, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने तेल डाल दिया और डिब्बे में भर के रख देंगे। तो इस डिब्बे में हमारा आम का अचार था, जो कि डब्बा खाली हो गया था, थोड़ा सा इसी में निकाल लेते थे। तो हमने कहा चलो अचार का डिब्बा है, इसी में मिर्च करके रख देंगे। मिर्च थोड़ी थी तो वो डब्बा भी छोटा था, तो उसमें अच्छे से आ गया था, तो उसी में भर के रख दिया था। और उसके बाद में अभी हमारी शाम वाली लग रही है झाड़ू। बादल बहुत तेज़ है, काले काले बादल छाए हुए हैं, तो बारिश आने वाली है। तो हमने कहा पहले झाड़ू लगा देते हैं, नहीं तो कूड़ा, बारिश हो गई तो कूड़ा चिपक जाएगा। तो फिर उसके बाद में रखेंगे कपड़े उठाकर। कपड़े भी अभी फैले हुए हैं, तो कपड़े ठीक से सूख नहीं पाए थे, बारिश आ गई थी। तो सारे कपड़े अंदर डाल देंगे, कूलर चला देंगे रात को, तो हल्के वाले जो भी हैं वो सूख जाएंगे। तो यहाँ पे झाड़ू लग चुकी है, कूड़ा भी भर के फेंक देंगे, उसके बाद में रखेंगे कपड़े। तो ये देखिए बारिश आ भी गई थी, और अभी 6 बजे का टाइम हो रहा है, तो बारिश आ गई है और कपड़े भी हमने उठा के अंदर टांग दिए हैं। और हमारी सभी ही बहनों ने भाइयों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। सभी हमारे बहन भाइयों को ढेर सारा प्यार
और आप लोग हमेशा खुश रहें। इतना हमें प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप बहुत अच्छे हैं। सच में इतना प्यार देते हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं सभी बहनें हमारी। और हमारी एक दीदी हैं जो कि पाकिस्तान से हैं। तो हमने बोला था, आप सभी को बताए थे कि हम अपना जो है चूल्हा बनाने वाले हैं, किचन बनाने वाले हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई ये सुनकर। हमारी कई बहनें हैं जो कई दिन से बोल रही थी कि जो है अपना एक चूल्हा बनाओ, किचन बनाओ। तो हम जो है जल्दी ही बनाएंगे। और तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना प्यार देने के लिए। और अभी हमारा शाम का खाना पीना हो चुका है और अभी भी बारिश हो रही है। तो ये देखिए, बारिश की वजह से बर्तन हमने यहीं पे रख दिए हैं, बरामदे के पास में ही। यहीं पे धुलेंगे बर्तन छज्जा के नीचे, क्योंकि इसके आगे पानी है। तो फिर यहीं पे हमने आज बर्तन धोए थे और सभी लोग लेट गए हैं, बस हमारे बर्तन रह गए थे धोने के लिए। तो हम भी धो के उसके बाद लेटेंगे। बच्चे भी सो चुके हैं। तो आज का ब्लॉग यही तक, तब तक के लिए बाय बाय।